जिला जाट महासभा समिति के चुनाव अलवर के हसन खां मेवात नगर स्थित पालीवाल भवन में संपन्न हो गए। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि अध्यक्ष के रूप में अमित धर्मपाल चौधरी विजयी हुए हैं। 4 पदों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है। उधर कोषाध्यक्ष के पद पर विजेंद्र सिंह चौधरी जीते हैं। इस दौरान 750 वोट डाले गए, जिनमें से 715 वोट अमित धर्मपाल चौधरी को मिले हैं। वहीं उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा मिठाइयां बांटी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे आप सुबह से देख रहे हैं कि बहुत ही समाज शांतिप्रिय तरीके से अपना मतदान कर रहा है। इसमें कोई भी आपस में मतदाता में कोई भी ऐसी भेदभाव की बात नहीं है, कोई आपसी रंजिश की बात नहीं है। सब अपने मतों का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। स्वच्छ समाज में स्वच्छ तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि जो पिछले पदाधिकारी थे उनका जो कार्यकाल पूरा हो चुका था। जो कार्य के अनुसार समय के बाद एक तिथि के अनुसार जो चुनाव होते हैं, उस अनुसार ये समाज के चुनाव किए। लोगों में आज पहली बार जाट समाज का चुनाव हो रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह की भावना है। लोग बड़ी खुशी है कि आज हमारा समाज भी पिछड़ा नहीं है, बहुत आगे निकलने की और जा रहा है। सभी लोगों में उत्साह है। लेडीजें तक अपना वोट का उपयोग कर रही हैं। सब गाड़ियों में बैठ करके सभी लेडीजें आ रही हैं, सभी अपना वोट को डाल के जा रहे हैं। और आगे के लिए रणनीति ये है कि भाई और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, कार्यकारिणी में बढ़ेंगे तो इसका और लोगों में एक दूसरे का जुड़ाव होगा, तो इससे मैसेज अच्छा जाएगा शहर में। सभी बड़ी खुशी की बात है कि आज अलवर जिला जाट महासभा के चुनाव बड़े हर्षोल्लास के साथ हो रहे हैं। मतदाताओं में भारी उत्साह है और अपने समाज की एकजुटता के लिए चारों तरफ के मतदाता यहाँ मतदान करने को भारी लंबी भीड़ लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि और आगे और अधिक जोश लोगों में आएगा और आगे आगामी चुनाव में और अधिक लोग मतदान करेंगे और समाज को एकजुट करने का कार्य करेंगे। आज अलवर जिला जाट महासभा समिति का चुनाव हो रहे हैं। पूरे जिले से अलग अलग तहसीलों से, गांव ढाणियों से मतदाता वोट डालने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और चुनाव में उगता सूरज जो पैनल है, इसके प्रत्याशियों का भारी उत्साह के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। ये सभी लोग चाह रहे हैं कि जो पहले की परिपाटी थी, 5 लोग मिलके एक अध्यक्ष चुन लिया करते थे, अब निर्वाचित अध्यक्ष चुना जाएगा। शाम को 5 बजे काउंटिंग में रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा सभी पूरे समाज को मान्य होगा। बहुत उत्साहित है जाटों में, एकता की भावना है। एक भाई निष्पक्ष चुनाव हो गया ही जिला जाट महासमिति का अध्यक्ष चुना जाए और जो आज तक जो चुनने वाली बात थी, एक आदमी इस कार्यकारिणी बने, वो समाप्त हो गया है और यहाँ से आगे हर 2 साल बाद ही इलेक्शन होंगे और निर्विरोध आदमी नहीं चुना जाएगा यहाँ से समाज। आप ये बताइए, आपको कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया है निर्विरोध? नहीं सर, मैं सदस्य नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि इन लोगों ने मेरा चेक से पेमेंट दिया है, फिर भी मैं सदस्यता मैंने एप्लीकेशन दिया था, उसका अप्रूवल नहीं किया चुनाव अधिकारी ने। मेरी वाइफ है जो 2017 में बनी थी, विशिष्ट सदस्य के रूप में वे निर्विरोध चुनी गई है। सर, चुनाव चल रहे हैं, कितने पदों पर वोट डाले जा रहे हैं, कितने मतदाता हैं, कैसी प्रक्रिया चल रही है, क्या जानते? आज अलवर जिला जाट महासभा के चुनाव हैं, जिसमें 3 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 4 पद पे निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पे लगभग 1150 वोट है टोटल, जिसमें से अब तक 550 के करीब वोट डल चुके हैं। बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता अपना वोट दे रहा है। निर्वाचन टीम को पूरी तरह से समाज के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। शांतिप्रिय चुनाव चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या चुनाव में नहीं। सर, कब तक मतदान होगा? मतदान का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है। 3 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। 3:30 बजे से काउंटिंग होगी। हमारी कोशिश होगी हम 4 साढ़े 4 बजे तक परिणाम दे देंगे। क्या नाम है सर? DK गुजर, निर्वाचन। अलवर जिला जाट महासमिति अलवर के द्विवार्षिक चुनाव 2025-27 के आज संपन्न कराए गए। प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतगणना हुई। मतगणना के पश्चात मतदान हुआ। मतदान के पास मतगणना हुई और 1 घंटे में सारे परिणाम आ गए। अंतिम परिणाम इस प्रकार है, कुल 740 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें से अमित चौधरी 715 मत लेके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामनिवास चौधरी से 703 मतों से विजयी घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद पर राकेश चौधरी द्वारा 690 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री हिम्मत सिंह चौधरी से 647 वोटों से विजयी घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद पर
श्री विजेंद्र सिंह चौधरी ने 740 में से 599 मत प्राप्त किए और अपने प्रतिद्वंदी अजय कुमार जिन्होंने 121 मत प्राप्त किए उनसे 480 मतों से विजयी घोषित किए गए। इससे पहले 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन घोषित हो चुका है। महामंत्री पद पर करमवीर सिंह चौधरी प्रोफेसर साहब, उपाध्यक्ष पद पर सियाराम चौधरी और उपमंत्री पद पर इसके अलावा 2 कार्यकारिणी के सदस्यों में श्री भगवान सिंह और रेखा चौधरी वजीट घोषित निर्विरोध किए जा चुके हैं। इस प्रकार 7 पदों का निर्वाचन आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी.के. गुर्जर जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ और इसी के साथ इस निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की घोषणा भी मुख्य निर्वाचन और इसमें पर्यवेक्षक जगदीश मुकेरिया आरएएस अधिकारी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर उपस्थित। मैं समाज के लिए मतदान करने आया हूं। पिछले 6 साल से समाज में भारी अनियमितताएं चल रही थी, जिसका उजागर कैलाश चौधरी के माध्यम से किया गया है। समाज को नियमित करने के लिए हम वोट डाल रहे हैं और वोट डाल करके समाज को आगे बढ़ाना है। जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाना है। आज तक हमने जो देखा है भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, समाज को अंधकार में ले जा रहे हैं। इसलिए समाज को पटरी पर लाने के लिए वोट डालना मस्ट रिक्वायर्ड है। वोट डाल करके हम इनको ये दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा